अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो ये जो ब्लॉग मैं आज डाल रही हूँ ये है मेरे जाने के दिन का, यानी सुबह का वक्त है। शीलू का बेटा स्कूल चला गया, उसने मुझसे हाथ मिलाया और ये शीलू भी मुझसे रुखसत मिल के रुखसत हो रही है। वो अपने स्कूल की तरफ जा रही है और आधे घंटे में मुझे भी निकलना है। तो बस देख लीजिए, बहुत उदास ही लगा, 2-3 दिन रहे और काफ़ी अच्छा लगा। फिर ये मेरे जाने का वक्त आ गया, ऑटो आ चुका था और मैं निकल रही हूँ। ये मैं अपनी खाला के घर से निकल रही हूँ। ये रूमी की दुल्हन है। इसने कहा कि भाई गले मिलो, और मिल रहे हैं हम लोग तो अच्छा लगा। चलिए, बहुत इन लोगों ने बहुत खातिर तवाज़ो किया। उसके बाद से मैं इन लोग से रुखसत हो गई। घर बिल्कुल बोल रही थी कि सन्नाटा हो गया। तो मेरी ऑटो आ चुकी थी, तो मैं जा रही हूँ अपनी मंजिल की तरफ। देखिए, दुआएं कीजिए। तो ये बिजेंटी का घर छोड़ते हुए बहुत अफसोस लग रहा था। बहुत सारी यादें इस घर से भी मेरी जुड़ी हुई हैं। तो ये हम लोग निकल गए हैं ऑटो से। और बस चलिए, आप भी मेरे साथ साथ स्टेशन तक चलिए। Sometimes I think sitting on trains. Every stop I get to, I'm clocking that game. Everyone's a winner, we're making our fame. Unified hustler, making my name. Sometimes I think sitting on trains. Every stop I get to, I'm clocking that game. Everyone's a winner, we're making my name. All I wanna do is pirate skulls and bones, sticks and stones and weed and bombs. Running when we hit 'em, lethal poison for the system. Pirate skulls and bones, sticks and stones and weed and bombs. Running when we hit 'em, lethal poison for the system. No one on the corner has swag like that. और रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद हम लोग ट्रेन में चढ़ गए। और चढ़ने के बाद सीट उस दिन काफ़ी खाली थी। उस टाइम 2-3 ही पैसेंजर थे, लेकिन मोतिहारी से आगे तो सीट ऐसी भरी कि पैसेंजर ट्रेन बन गई। बिल्कुल लगा ही नहीं कि एसी बॉगी में हम लोग। और बिल्कुल रश हो गया। तो मैं तो सबको यही बोलूँगी कि उस रूट से कभी कोई सफ़र नहीं करे, क्योंकि वहाँ पर बिल्कुल भी आपको जगह नहीं मिलती। और जितना आप अभी खाली ट्रेन देख रहे हैं, खचम खच भर गई थी। और बहुत ही हम लोग को प्रॉब्लम हो रहा था एक जगह से दूसरे जगह जाने में, क्योंकि उस रूट पर एक ही गाड़ी चलती है और जिसकी वजह से वहाँ बहुत ज़्यादा रश होता है। तो इसलिए जब भी जाना हो तो प्लीज़ आप लोग पटना राजधानी से ही जाइए। इस रूट को कभी भी नहीं लीजिए, क्योंकि बहुत ही परेशानी होगी। तो खैर चलिए, लास्ट ट्रैवल था हम लोगों का बिहार से। तो चलिए, एक्सपीरियंस तो अच्छा रहा, लेकिन रश काफ़ी मिला। छुट्टी के बाद सब लोग लगता है अपने अपने घर जा रहे थे, काफ़ी रश मिली। और हम लोग का जो सफ़र है वो इसी तरह कटता गया। If you catch me at the border, I got visas in my name. If you come around here, I'll make 'em all day. I get one down in a second if you wait. Sometimes I think sitting on trains. Every stop I get to, I'm clocking that game. Everyone's a winner, we're making our fame. Bonafide hustler, making my name. Sometimes I think sitting on trains. Every stop I get to, I'm clocking that game. Pirate skulls and bones, sticks and stones and weed and bombs. Running when we hit 'em, lethal poison for the system. Pirate skulls and bones, sticks and stones and weed and bombs. Running when we hit 'em, lethal poison for the system. No one on the corner has swagger like us. Hit me on my banner, prepaid wireless. We pack and deliver like UPS trucks. Already going hell, just pumping that gas. No one on the corner has swagger like us. Hit me on my banner, prepaid wireless. We pack and deliver like UPS trucks. Already going hell, just pumping that. फिर रात हो गई और हम लोग गोरखपुर पहुंच गए। और गोरखपुर में रात हम लोग 7:30 या 8 बजे पहुंचे। तो वहाँ हम लोगों ने सब लोगों ने डिनर किया। और उसके बाद 11 बजे रात में लखनऊ पहुंची ट्रेन। और ये नेक्स्ट मॉर्निंग है, जो कि हम लोग सुबह में गाज़ियाबाद स्टेशन पहुंच रहे हैं। तो ये नेक्स्ट डे का देख लीजिए, सुबह हो गई है। तो उसके बाद देखिए क्या होता है, हम लोग कहाँ जाते हैं।
तो हम लोग उतर रहे हैं आनंद विहार टर्मिनल पे। और यहाँ से फिर हम लोगों ने और टैक्सी लिया और सीधे चले गए सैफ भाई मरहूम के यानी संजली भाभी के घर चले गए, प्रतीक लॉरल। और वहाँ जा कर के थोड़ा बहुत फ्रेश हुए, नाश्ता किया और बहुत अच्छा लगा। फिर हम लोग वहाँ एक आध घंटा रहे, फिर वहाँ से हम लोग अपने घर की तरफ गए। तो ये अब हम लोग आनंद विहार टर्मिनल पहुँच गए हैं। और काफ़ी अच्छी धूप निकली हुई है, खिली हुई है, हल्की हल्की ठंडक है। लेकिन पटना ही जैसा मौसम है, लेकिन थोड़ी सी ज़्यादा हल्की सी ठंडक है, बस एक स्वेटर की। तो ये अब हम लोग प्रतीक लॉरल की तरफ हम लोग चले जा रहे हैं। तो वहाँ पहुँच के देखिए क्या होता है। ये पूरा गाज़ियाबाद है, बिल्कुल यूपी में हम लोग पहुँच गए हैं। और ये एकदम नया इंडस्ट्रियल एरिया है। नोएडा का जो मतलब नोएडा का मतलब ही है कि न्यू इंडस्ट्रियल जो एरिया है उसे ही कहा जाता है डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल एरिया, है ना। तो वहीं हम लोग पहुंच गए हैं और यहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और बड़े बड़े बैंक और इंडस्ट्री कंपनी वगैरह सारी है, मार्केट। तो चलिए आप लोग भी मेरे साथ चलिए संजली भाभी के घर। वहाँ मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया क्योंकि सुबह का वक्त था और सब लोग अपने अपने काम में बिजी थे, तो इसलिए नहीं। बस उनकी जीशान की बेटी है आयत, छोटी ऐसी, सॉरी जाहा, वो बहुत सब खुश हुई और बहुत सटती है गोदी में, तो उसका थोड़ा मैंने शूट किया। और जीशान के बच्चों का। और सब लोग तो बिजी थे सुबह के वक्त में। फिर हम लोग वहाँ एक आध घंटा रहे, फिर हम लोग अपने अंतरिक्ष गोल्फ ग्रुप में चले गए। तो ये आप लोग देख लीजिए। बस ऐसे ही रहा सफ़र हम लोगों का। उस रूट से आने का मतलब है कि थोड़ा सा हेक्टिक हो गया क्योंकि रश काफ़ी हो गई थी और वहाँ पर एक ही ट्रेन चलती है, जिसकी वजह से काफ़ी वहाँ मतलब उतना जैसा नहीं लग रहा था कि थोड़ा सा बार बार ट्रेन रुक भी रही थी, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो गई। ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी, लेकिन सफ़र कट ही गया और हम लोग आराम से पहुँच गए अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। तो चलिए अभी हम लोग प्रतीक लॉरल सामने में नज़र आ रहा है, तो हम लोग वहाँ चलते हैं। को दबाइए कि हमारी वीडियो आपको सबसे पहले पहुंचे। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, इसलिए आपकी सारी लेटेस्ट वीडियोस आपके स्क्रीन पर आ जाए, यूट्यूब स्क्रीन। फिर हम लोग जीशान के बेटे और सोनी के बेटे से की बातें सुनने के बाद उसके बाद कुछ देर के बाद से हम लोग प्रतीक लॉरल से निकल गए और अंतरिक्ष की ओर बढ़ते हुए तो हम लोग चले जा रहे हैं। और वहाँ पहुँचने के बाद फिर क्या होता है, इसके ब्लॉग देखने के लिए आपको मेरा कल का ब्लॉग देखना होगा। तो उसके लिए कंटिन्यू रहेगा ये ब्लॉग ज़्यादा लंबा हो जाता अगर हम वहाँ का भी बनाते, तो उसको हम कल के ब्लॉग में या परसों के ब्लॉग में शेयर करेंगे। तो बस अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।
और दुआओं में याद रखिए। और आप सबों को मैं आगे जो भी होगा, जैसे भी जो जब हम लोग वहाँ जाएंगे और जो जो प्रोग्राम होगा वो हम आपको उससे हम अपने ब्लॉग में बताते रहेंगे। तो इस ब्लॉग के बाद अगला ब्लॉग आप ज़रूर देखिए। अल्लाह हाफिज़ और दुआओं में याद रखिए।